नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट प्लास्टिक बकेट फ्रॉम इंडिया। प्लास्टिक बकेट को हम हिंदुस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हिंदुस्तान से प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा। डिमांड कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी वो कंट्रीज जो इसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, एचएस कोड क्या, आईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कहाँ है। अगर मैं इसका मेरी तरह अगर आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो इसका आप सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, इसका टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जो इसके सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट बेनिफिट्स। यानी अगर मैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करूं कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट बढ़े, तो यस, गवर्नमेंट भी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सब तरीके के प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट में वृद्धि करे, बढ़ोतरी करे, इंक्रीमेंट हो। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी वैसे ही सेम, प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो इसलिए गवर्नमेंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी बेनिफिट्स दे रही है। तो उसमें बेनिफिट्स में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबीके, ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे आपको 1.3% मिलता है। 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू जितना भी है, आप 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, जितना भी है उसका 1.3%। देखिए कितना बड़ा वैल्यू। अगर 50 लाख का आपका कंटेनर होता है तो उसका 1.3% कितना बड़ा वैल्यू होता है, उसमें उसका आपको डीबीके मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर मैं बोल दूं आईईएस की यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम, तो इंटरेस्ट इक्वलाइजिंग स्कीम एमएसएमई को 3% मिलता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर को 2% मिलता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार बोलता हूं कि अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करके जरूर रखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसको चार्जेस नहीं लगती। जीएसटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। तो बेसिकली 3% एमएसएमई को मिलता है और 2% मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिलता है। अगर मैं आरओडीपी की बात करूँ, आरओटीडीपी यानी जिसको रोड टेप बोला जाता है, जो पहले एमईआईएस था, रोड टेप यानी रिमेन्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो बेसिकली रोड टेप आरओडीटीपी आपको यहाँ पे 1% मिल रहा है। 1% ऑफ योर एफओबी वैल्यू। जितना भी आपका एफओबी वैल्यू है फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, जितना भी आपका एफओबी वैल्यू है उसका 1% डायरेक्टली आपको आरओडीटीपी के तहत मिल जा रहा है। तो इतने सारे गवर्नमेंट के इसमें बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं यानी वो कौन कौन सी कंट्री जो इसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, उससे पहले मैं बता दूं जो हमारा बेसिकली ट्रेनिंग होता है, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होता है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो अभी अक्टूबर मंथ का तो चल रहा है, 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर। नेक्स्ट मंथ शेड्यूल किया है 12 नवंबर टू 19 नवंबर। और जो ऑफलाइन है इसी मंथ का जो ऑफलाइन है 27, 28, 29 अक्टूबर में शेड्यूल किया, दिवाली के बाद दिल्ली मयूर विहार फेस 1। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में हम सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, बायर के साथ कम्युनिकेट इफेक्टिवली कैसे करते हैं, बायर कोई मेरा कस्टमर कैसे बनेगा, कोई बायर मुझे रिपीट ऑर्डर कैसे देगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना टाइम लगता है, कब कब कहां से क्या डॉक्यूमेंट बनाना है। आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। विद इन 10 मिनट आप अपना आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं, आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और लाइफ टाइम आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहती है। कभी भी कोई परेशानी होती, कोई दिक्कत होती, कहीं पे कुछ स्टक होते, आप कोई डॉक्यूमेंटेशन, कुछ वेरिफिकेशन, कुछ प्रॉब्लम आती है, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं, वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए कितना इंपोर्ट कर रहा है, यूएसए प्लास्टिक बकेट का इंपोर्ट कर रहा है 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का। देखिए कितना बड़ा इसका वैल्यू, कितना बड़ा इसका व्यापार है। तो ये छोटा प्रोडक्ट आपको जरूर दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक कोई सोचेगा अरे प्लास्टिक का भी कोई वैल्यू होता है क्या, बहुत कम में जाता होगा, लेकिन प्लास्टिक का वॉल्यूम अच्छा जाता है और बहुत इसका यूज भी हो रहा है। तो प्लास्टिक बकेट की अगर स्पेशली बात करूं, 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर जर्मनी की बात करें, जर्मनी नंबर 2 पे आता है। जर्मनी 4.14 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है प्लास्टिक बकेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू जर्मनी। अगर मैं बात करूं फ्रांस की, फ्रांस नंबर 3 पे आता है। तो नंबर 3 पे कौन है, फ्रांस। फ्रांस कितना इंपोर्ट कर रहा है, फ्रांस यहाँ पे 2.8
$2.84 बिलियन US का इंपोर्ट कर रहा है प्लास्टिक बकेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू फ्रांस। अगर फोर्थ कंट्री की बात करूं तो टॉप फोर्थ कंट्री में कनाडा आता है। कनाडा कितना इंपोर्ट कर रहा है? कनाडा 2.51 बिलियन US का इंपोर्ट कर रहा है प्लास्टिक बकेट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इनटू कनाडा। अगर मैं यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम यहां पे 2.50 बिलियन US का प्लास्टिक बकेट इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं तो ये 39 नंबर चैप्टर में आता है और इसका सब चैप्टर 23 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 39 यानी 39 आप इसको इजीली चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि जो हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि आप एचएस कोड अगर अपने प्रोडक्ट का चेक करना है तो आपको कहां से चेक कर सकते हैं। आप www.dgft.gov.in से आप चेक कर सकते हैं, इंडियन ट्रेड पोर्टल से आप चेक कर सकते हैं और commerce.gov.in से अपना एचएस कोड आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं, यानी वो कौन से स्टेट है या फिर वो कौन से मेथड है, वो कौन सा प्लेस है, वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से हम इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर मेरी तरह आप भी मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आप इसका कहां से सोर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन करना है तो इंडिया मार्ट हमारा जिंदाबाद है, इंडिया मार्ट से आप इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे वहां कॉस्टली मिल रहा है, क्योंकि इंडिया मार्ट पे क्या होगा, जो सप्लायर होगा बेसिकली वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके तभी वो आपको सेल करेगा। अगर उससे भी आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज करना है तो सोर्सिंग, ये भी हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि अपनी सोर्सिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं आप। तो अगर और सोर्सिंग को आपको ऑप्टिमाइज करना है तो बेसिकली आपको सीधा जाना होगा कहां? गुजरात। गुजरात में टेक्सटाइल बहुत हब है, गुजरात में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा हब है, गुजरात में ऑर्गेनिक केमिकल का बहुत ज़्यादा हब है, गुजरात में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा हब है, गुजरात में कॉटन का बहुत ज़्यादा हब है। तो बेसिकली आपको सीधा जाना होगा गुजरात। गुजरात में मोर देन 5000 यूनिट्स है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की है, मोर देन 5000 यूनिट्स है, फर्म्स है, कंपनीज है जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है गुजरात। अगर आप गुजरात के ही रहने वाले तो आपकी बल्ले ही बल्ले है, गुजरात से आप उसको लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप नियर बाई स्टेट से हैं, जैसे कि राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, दिल्ली से हैं या फिर दूसरे आसपास के स्टेट से हैं, तो भी आप गुजरात से सोर्स करके आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट में या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके लिए। अगर मैं बात करूं ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहां पे क्या लग जाती है, तो मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर तो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है तो इसमें द प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लगेगी, जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो आपको लगता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आरसीएमसी इसका 13,570 रुपीज गवर्नमेंट का फीस है, उतना देके आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कंसल्टेंट वगैरह से आप बनवाते हैं तो वो 1-2 हज़ार रुपए अपना कंसल्टेंसी फीस ले लेता है। जैसे मैं कई बार अपना अपेडा में भी बताता हूं, कई बार अपनी वीडियो में बताता हूं, अपेडा के लिए जो एग्रीकल्चर फ्रूट के लिए रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए रहता है अपेडा, उसका 5,900 रुपीज का आरसीएमसी रहता है। अगर किसी कंसल्टेंट से बनवाते हैं तो 1-2 हज़ार रुपए वो आपका कंसल्टेंसी चार्ज ले लेते हैं। सेम यहां पे भी है, इसका 13,570 रुपीज गवर्नमेंट का डिफाइंड फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी। सो वो आप गवर्नमेंट को उतना पे करना। अगर आप खुद से भी बनाते हैं तो हम अपने ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं कि आप अपना आरसीएमसी खुद से कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने एसी ऑफिस में बैठना है। एक्सपोर्टर को कहीं धूम में बाहर घूमने की जरूरत नहीं, कहीं पे कोई ट्रांसपोर्टेशन, कहीं लॉजिस्टिक, कहीं कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सब कुछ आप अपने रूम में बैठ के, अपने ऑफिस में, अपने कैबिन में बैठ के सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार स्टेब्लिश हो जाए सब कुछ आप अपने रूम से, अपने ऑफिस से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको यहाँ पे आरसीएमसी लग जाता है, जिसका आरसीएमसी के प्राइस है 13,570 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर मैं बात करूं टॉप कंपटीटर कंट्रीज की, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज है जो इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करी, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना हर जगह फैला हुआ है, तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में चाइना अराउंड 32% का एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे चाइना की इमेज ऐसी होती जा रही कोरोना वायरस के बाद में, और जिनका जो पॉलिसीज उनकी है वो थोड़ा सा वर्ल्ड अलग अलग कंट्री उसको नापसंद कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, इनके पास अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, अभी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। आप कदम उठाइए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके आप उससे पहले जो मैन्युफैक्चरर है उनसे सोर्स करके आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए। चाइना यहां पे कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना 10.9, कितना बड़ा वैल्यू है,
10.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। मिलियन नहीं, बिलियन की बात हो रही है, बिलियन की। 10.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? यूएसए 5.3 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्ट, प्लास्टिक बकेट बेसिकली। जर्मनी नंबर 3 पे आता है। जर्मनी कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? जर्मनी 5.01 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी देखिए, चाइना जो है यूएसए से डबल कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसिंग में ही वो लोगों को मार के रखता है, कि इतना कम प्राइस, इतना मास प्रोडक्शन कर देता है कि प्राइसिंग ड्रास्टिकली कम हो जाता है, और वहां पे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनसे भी कम प्राइस में वो उनकी मार्केट में डाल देता है, डंप कर देता है, वहां की मार्केट को तहस नहस कर देता है। यही पॉलिसी है चाइना की, और इसीलिए लोग उसको नापसंद कर रहे हैं अभी इंटरनेशनल मार्केट में। जर्मनी 5.01% का 5.01 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस 2.43 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर नीदरलैंड की बात करें तो 1.92 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम प्लास्टिक बकेट फ्रॉम नीदरलैंड टू डिफरेंट कंट्री। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि गुजरात से रहने वाला। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जॉब कर रहा है डायरेक्ट इंटेल से मार्केट में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि पैसे कमाना चाहता है, जो कि व्यापार करना चाहता है, जो कि बिजनेस करना चाहता है, जो कि आगे बढ़ना चाहता है, जो ग्रोथ करना चाहता है, जिसको अच्छी लाइफ जीनी है। उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की जिंदगी इससे बन जाए, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही हमें मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।